हेलो एवरीवन। तर कसे आहात तुम्ही? ये लाइन जिसे समझ में नहीं आई तो वेट मैं बताती हूँ। तर कसे आहात तुम्ही इज इक्वल्स टू कैसे हो आप लोग। ये सुनते से ही कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। यस, आई एम अ महाराष्ट्रन गर्ल। तो जिन लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, प्लीज़ मेरा ये वाला वीडियो देखो। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए सीधा स्टोरी पे आते हैं, ठीक है? तो टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे होने वाली है आज की वीडियो। तो यस, ये मेरा फर्स्ट एंड वर्स्ट ट्रिप का एक्सपीरियंस है। तो ये बात तब की है जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैंने न्यू एडमिशन लिया था और वो सीबीएसई बोर्ड था। एंड एज यू ऑल नो, मैं एक्सट्रोवर्ट के साथ साथ इंट्रोवर्ट भी हूँ, तो मेरा ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बने स्टार्टिंग में। तो हुआ क्या कि हमारे स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी जो सिर्फ सीनियर के लिए यानी 6 to 7 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए था, ठीक है? बट सीट अवेलेबल होने की वजह से वो 1st to 5th वाले बच्चों को भी अलाउ कर रहे थे ट्रिप पे आने के लिए। तो जैसे मुझे पता चला कि स्कूल ट्रिप जाने वाली है सीनियर्स की और वो 1st to 5th वालों को भी अलाउ कर रहे हैं ट्रिप पे आने के लिए, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने अपना नाम ही दे दिया कि मैं आ रही हूँ ट्रिप पे। और ट्विस्ट तो देखो, 1st to 5th में से सिर्फ मैं अकेली बच्ची थी जिसे इस ट्रिप पे जाना था। पता नहीं क्यों मुझे इस ट्रिप पे क्यों जाना था, जबकि मेरे क्लास में से कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था ट्रिप के लिए। सिर्फ मैं अकेली भोंदू लड़की जिसे ट्रिप में जाने की चुल मची थी कि मैं आऊँगी ट्रिप पे तो मैं जाऊँगी। और समहाउ मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे अलाउ कर दिया था ट्रिप पे जाने के लिए। तो एक दिन डिसाइड होता है जिस दिन हमारी ट्रिप जाने वाली थी। तो हमारी ट्रिप जो है वो 2 जगह विज़िट करने वाली थी। सुबह हम वाटर पार्क जाने वाले थे और उसके बाद हम चोगाधानी जाने वाले थे और रात को 10-10:30 तक तो हम वापस भी आने वाले थे। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो जिस सिटी से मैं हूँ वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है चोगाधानी। बेसिकली ये ना एक टूरिस्ट स्पॉट है और पिकनिक स्पॉट भी है। तो राजस्थान से आए लोगों ने इस जगह को क्रिएट किया है और जिससे कि लोग वहाँ एज अ टूरिस्ट बन के आए। एक्चुअली राजस्थान से आए लोगों ने अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेले जैसा ऑर्गेनाइज किया था और सच बताओ क्या ही वाइब थी उस जगह की, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। वो जगह बहुत ही अच्छी थी। तो फाइनली वो दिन आता है जिस दिन हमारी ट्रिप जाने वाली थी। सुबह सुबह पप्पा ने मुझे स्कूल ड्रॉप किया और वो चले गए। मैं जब स्कूल पहुंची तो देखती हूँ कि मेरे क्लास में से एक भी बच्चा ट्रिप पे नहीं आ रहा है। सारे 6 to 7 स्टैंडर्ड के सीनियर्स थे और मैं उनमें अकेली बच्ची। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर दी है मैंने हाँ बोल के, क्योंकि अब मेरे साथ ट्रिप पे एंजॉय करने के लिए कोई था ही नहीं। एंजॉय छोड़ो, बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं था मेरे साथ। ये सब मैं सोच ही रही थी। तो तब भी दूर से मैम सबको बोलती है कि चलो चलो बस में, हम सब कुछ देर में निकल रहे हैं। तो मैं बस में चढ़ गई और क्या देखती हूँ, सारे सीनियर्स मज़े कर रहे हैं, गाने वाने गा रहे हैं, मस्त इंजॉय कर रहे हैं और मैं चुपचाप बैठी हूँ अकेली एक सीट में। और कर भी क्या सकती थी मैं। तो हमारी बस निकली, सारे बच्चे मज़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अलग ही मस्ती चढ़ रही है उनको और मैं इधर चुपचाप बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ कि हम कब पहुँचेंगे। फाइनली कुछ टाइम बाद हम पहुँचते हैं और हम सब पूल में एंजॉय करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत। पर वो बोलते हैं ना, अगर किस्मत ख़राब हो ना तो वो ख़राब ही होती है, उसे कोई नहीं बदल सकता। और वैसा ही हुआ। हमें वहाँ जाके पता चलता है कि छोटे बच्चों के लिए तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, और एक बात, ट्रिप में हमारे साथ एक मैम आई थी और वो उन्होंने अपनी बेटी के साथ आई थी। वो ना जो टीचर थी वो हमारे साथ आई थी और वो अपनी बेटी को भी हमारे साथ लेके आई थी। और उनकी बेटी मुझसे 1 साल बड़ी थी, यानी वो सेकेंड में थी और
वो हमारे स्कूल की नहीं थी, वो ना किसी और ही स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है। चलो उसका नाम हम रिया रख देते हैं। तो अब रिया और मैं, हम दो ही बच्चे थे जो छोटे थे, और हमारे लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जिस वाटर पार्क में हम गए थे ना, वो रिसेंटली ओपन हुआ था, जिस वजह से कॉस्ट्यूम सिर्फ 10 साल के बच्चों से लेके 40 to 45 तक आराम से अवेलेबल था, बट छोटे बच्चों के लिए अवेलेबल ही नहीं था। तो अब रिया और मैं, हम दोनों ही बच्चे थे जिन्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिलने नहीं वाला था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिया की मम्मी यानी कि मेरी टीचर, बट वो रिया के लिए तो रिया की मम्मी है ना, तो रिया की मम्मी ने उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े लाया था, ठीक है। तो रिया की मम्मी ने उसको उसके कपड़े दे दिए और वो चली गई चेंज करने। पर मेरी फूटी किस्मत तो देखो, मैंने एक्स्ट्रा कपड़े लाए ही नहीं थे, क्योंकि मैम ने मेरी मम्मी को फ़ोन करके ये बोला था कि एक्स्ट्रा कपड़े मत भेजना, क्योंकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिलने वाला है, सिर्फ अंडरगारमेंट्स भेज देना, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़े भेजोगे तो बैग भर जाएगी और फालतू में तकलीफ़ होगी। मम्मी को लगा कि मैं छोटी सी बच्ची इतना वज़न कैसे उठाऊंगी, इसलिए मम्मी ने नहीं दिया एक्स्ट्रा कपड़े। अब देखा जाए तो गलती मैम की नहीं थी, क्योंकि मैम को थोड़ी पता था कि वहाँ जाके स्विमिंग कॉस्ट्यूम अवेलेबल ही नहीं होगा। सारी गलती वाटर पार्क वालों की है। उन्होंने क्यों नहीं अवेलेबल रखा कॉस्ट्यूम छोटे बच्चों के लिए, बताइए ज़रा। उन्हें लगना चाहिए था ना, जब तुम इतना बड़ा वाटर पार्क बना रहे हो तो छोटे बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम नहीं अरेंज कर सकते? एटलीस्ट 2 कॉस्ट्यूम तो भी अरेंज कर देते, पर उन्होंने नहीं किया। एनीवेज, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे पास तो एक्स्ट्रा कपड़े ही नहीं हैं। तो मैं जाती हूँ मैम के पास और बोलती हूँ, मैम मैंने एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लाए हैं, तो मैं पूल में नहीं जाऊँगी। तो मैम मुझे वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तुम जाओगी, तुम तो ज़रूर जाओगी, तुम क्यों नहीं जाओगी पूल में, रुको रुको मैं कुछ करती हूँ। तो पहले ना एक ड्रेस बहुत ट्रेंड में थी, वो पहले उसे ड्रेस को लाइक, मैं अच्छे से बताती हूँ वो ड्रेस कैसी थी, ठीक है। तो वो जो ड्रेस थी, तो वो ड्रेस पहनने के पहले ना एक इनर होती है जो कि एज अ क्रॉप टॉप, अगर हम देखा जाए तो वो एज अ क्रॉप टॉप एज अ इनर थी। तो इनर के ऊपर वो फ्रॉक पहनी जाती थी, और वो जो इनर थी वो फ्रॉक का जो कलर है उसके मैचिंग का हुआ करता था। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, बट मैंने, मेरे टाइम पे, वो उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, तो वो जो फ्रॉक थी ना वो बहुत ट्रेंड में थी, बहुत लोग लाइक कि हाँ ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। और साथ में जो उसकी इनर मिल रही थी ना, मतलब आप उसे एज अ टॉप भी वेयर कर सकते हो और एज अ वो टॉप के ऊपर फ्रॉक भी वेयर कर सकते हो, वो एक आउटफिट ही बनता था। पता नहीं, मुझे अगर फ़ोटो मिलेंगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, ठीक है। तो वही फ्रॉक मैं पहन के गई थी ट्रिप पे। तो मैम ने नोटिस किया कि मैंने ड्रेस के पहले उस ड्रेस की इनर पहनी है, तो मैम एक आइडिया देती है कि तुम फ्रॉक निकाल लो और इस इनर को एज अ कॉस्ट्यूम की तरह यूज़ करो। फिर मुझे क्लिक होता है कि, नहीं, मुझे ना एक प्रॉब्लम है कि मुझे क्लिक बहुत देर के बाद होता है, ठीक है। जब मुझे क्लिक हुआ कि हाँ, मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, तो मैंने वैसे ही किया और चली गई पूल में। अब मैं मस्त एंजॉय कर रही हूँ, पर फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा अकेला लग रहा था। अब एज यू ऑल नो, आई एम अ इंट्रोवर्ट। मैं खुद से होके तो रिया के साथ बात नहीं कर सकती थी, ना ना ना, नहीं तो ये मेरे हुसूलों के खिलाफ होता। पर कुछ टाइम बाद पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक्सट्रोवर्टनेस जाग गई, और मुझे लगा कि मुझे रिया के साथ बात करके देखना चाहिए। ऐसा मैं सोच ही रही थी, तभी रिया की मम्मी, जो कि मेरी टीचर है, वो मुझे बुलाती है और बोलती है कि वो जो मेरी बेटी है ना रिया, बोलो उसको, मम्मी उसे बुला रही है। तो ऐसे मुझे रिया से बात करने का चांस मिल गया। अब इस चांस का ही तो वेट कर रही थी मैं। तो मैं जाती हूँ रिया के पास और बोलती हूँ, आप रिया हो क्या? तो वो रिप्लाई में बोलती है कि हाँ। फिर मैं बोलती हूँ कि आपको आपकी मम्मी बुला रही है। तो ऐसे मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया था। फिर कुछ देर बाद रिया मेरे पास आई
और मेरा नाम वहाँ पूछने लगी और फिर ऐसे ही हमारी फ्रेंडशिप भी हो गई वहाँ पे। रिया भी मेरी तरह लोनली फील कर रही होगी उस वक्त। तो अभी मैं और रिया, जबकि हमारी फ्रेंडशिप हो चुकी है, ठीक है, जब मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया था उसके बाद तो रिया और मेरी बहुत अच्छी एकदम घनिष्ठ मित्र जिसे बोलते हैं, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। तो अब मैं और रिया हम दोनों पूल में मस्ती कर रहे हैं, मस्त इंजॉय कर रहे हैं, पानी उड़ा रहे हैं एक दूसरे पे। अब फाइनली मुझे मज़ा आने लगा क्योंकि अब मुझे कंपनी देने वाली मिल चुकी थी। तो ऐसे ही हमने मस्ती की, लंच किया और निकल गए हमारे सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था चोकरधानी। शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यानी इस स्टोरी को हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और एक बात, मेरी ये वाली वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप आपके नेक्स्ट वीडियो में मेरा नाम लेना, तो रितु जी की स्पेशल रिक्वेस्ट से मैंने उनका नाम ले लिया है। और गाइज मुझे कमेंट करके ये बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, और आप मुझे एक चीज़ सजेस्ट करना कि आपको मेरी वीडियोस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट पसंद है, क्या क्या नई नई चीज़ें पसंद है। आप मुझे बताइए कि मुझे मेरी वीडियोस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या क्या नई नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिसकी वजह से मेरी वीडियो अच्छी बने। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन का आंसर इनडायरेक्टली दिया है। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर पता चल गया और क्वेश्चन भी पता चल गया कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, तो मुझे कमेंट करके बता देना। जिसने भी सही गेस किया, मैं मान गई आपको, मैं मान गई, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन का आंसर जो कि मुझसे रिलेटेड है वो मैंने इनडायरेक्टली दिया है, ठीक है। और हाँ, इस स्टोरी का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। स्टे ट्यून फॉर द सेकंड पार्ट। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बाय, मिलते हैं सेकंड वीडियो में।